आपने पहले बताया कि क्षत्रिय का धर्म समाज की रक्षा है, श्रम में मतलब वो पहले 100 में से 100 मार्क्स लाए, समाज की रक्षा करे, बाकी व्यवस्था समाज स्वयं कर देता था। या तो जैसे आपने बताया था कि जमीन उन्हीं के नाम रहती थी, उसको कोई करता था, उसका हिस्सा एक उचित हिस्सा पहुंच जाता था। लेकिन आज तो वो व्यवस्था नहीं है, तो उनको व्यवस्था स्वयं करनी है। चलो बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। आज कोई भी व्यक्ति जो चाहे कि क्षत्रिय धर्म निभाया जाए तो वो कैसे निभाए? कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कहने का मतलब ये है कि कल अपनी एक चर्चा चली थी कि जब भाव की उपस्थिति, जब भाव का एक चरम होता है, तब जीवन में क्या आती है, उसकी भावनात्मक जो स्वरूप, क्रियात्मक स्वरूप क्या आ जाता है? प्रार्थना, प्रार्थना आता है, विरह आता है, या मौन अवस्था आ जाती है, हैं? कहने मतलब है उसमें आपका या तो कर्मयोग आ जाएगा, या भक्ति योग आ जाएगा, या फिर ज्ञान योग आ जाएगा। ये उसकी चरम हो गई। आज यदि किसी, और उस चरम का परिणाम क्या होगा? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम एक इसी सिद्धांत का मान ले पालन कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, किसी समाज में या कहीं भी बंद कंदराओं में किसी को जो पता लग जाए समाज को कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष है, ये इसके पास ईश्वरीय शक्ति है, तो क्या आप जो सोच रहे हो उसका अभाव रह सकता है? नहीं रहेगा। आपका प्रश्न का जवाब मिल गया। दूसरी बात, जब हम ये बात समझ चुके थे कल के दृष्टांत से कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। और भजने का मतलब यहाँ पे यह है कि पहले मेरे पास जमीन आएगी जब मैं छोड़ दूंगा व्यवस्था, ऐसा नहीं है। भजले का मतलब मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से मेरे स्वामी का बन गया हूँ, मेरे ईश्वर का, मेरे आराध्य का मैं अनकंडीशनल समर्पण करता हूँ। मेरे क्षत्रिय धर्म में मेरे कोई संबंध, मेरे उस रुकावट नहीं बन सकते हैं। अरे वो तो मैं स्वधर्म की बात कर रहा हूँ, स्वधर्म में आपके संबंध बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई दो दिन के लिए कीर्तन की बात कर लो, क्या करें, आने नहीं देगी कोई, क्या करे, कोई जाने नहीं देगा कहीं, क्या कहते पिताजी डांटेंगे, क्या कहते नौकरी वाले नहीं छोड़ेंगे, तो 70 बात कह देता आदमी। तो कहने का मतलब है स्वधर्म का पालन करने का तात्पर्य यह है कि आपका स्वामी से संबंध स्थापित हो गया है, और जब स्वामी का संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर आपकी अनकंडीशनल जो समर्पण जिसको बोलते हैं शरणागति आ जाती है, और शरणागति जीव की व्यवस्था स्वयं ईश्वर करते हैं। अब उसको भूमि देनी है, साम्राज्य देना है, समाज देना है, या क्या करवाना है या क्या करना है, अपने आप करेंगे वो। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात अपन समझें कि डर, आज डर है हमारे पास में कि क्या करेंगे, हमें कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, बच्चे मर जाएंगे। अरे वो तो कभी डरते ही नहीं थे, वो कभी बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं थे। इसका मतलब है कि हमने अन्न खाया है किसी इधर उधर का, हमने कुछ अनैतिक कार्य किया जीवन में, हमने कुछ शास्त्रीय मर्यादा का विरुद्ध किया है, इसलिए वो डर हमारे जीवन में आ गया। क्षत्रिय के जीवन में डर होता ही नहीं है, भयमुक्त जीवन होता है उसका, और वो समाज को भयमुक्त बनाता है। आज समाज के सामने कैसी भी समस्या हो, छोटी बड़ी हो, मोटी हो, कोई भी कैसा भी आदमी खड़ा हो, आंख मूंद के खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है, तुम तो अंदर चलो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्षत्रिय धर्म नहीं होता है। उसको क्या होता है कि क्षत्रिय धर्म का यदि हमने ठीक ठीक से पहले तो समझो, समझ करके बाद में नहीं विज्ञान पता हो तो उसको पालन करने का विज्ञान सीख लो, हैं, अभ्यास और वैराग्य से सब चीज़ें हो जाती हैं, और गुरु कृपा से और ईश्वर कृपा से सब कुछ मिल जाता है। तो डर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। और कभी भी किसी भी काल व्यवस्था में आप, डर इतना सा ही तो है कि खाएंगे क्या, डर इतना सा ही तो है कि जिएंगे क्या, जिसका विज्ञान तो कल ठीक ठीक समझ चुके थे अपन। तो अपने जीवन में भाव की प्रधानता क्रिएट करो, अपने जीवन में अपने स्वधर्म को ठीक ठीक से पालन करना सीख लो, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को साध लो। और लक्ष्य ईश्वर सेवा है, भजन है। वो भजन क्षत्रिय के लिए समाज की सुरक्षा है, जिसमें नीति का उपयोग करना है, साम दाम दंड और भेद की नीति का यहाँ खुल्लम खुल्ला प्रयोग क्षत्रिय कर सकता है। राधे राधे। नहीं, कोई और भी कुछ वैसी बात हो तो, ऐसी बात नहीं, आप पूछो। आज के संदर्भ में अब वो क्या है कि
थोड़ा बहुत एग्रेशन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जब क्षत्रिय की चर्चा होती है तो क्रोध उसका स्वाभाविक गुण होता है। क्या क्या कह रहे हैं? जब तक हम का निचोड़ यही निकलता है कि जब तक हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम क्षत्रिय धर्म नहीं निभा सकते। नहीं 100% नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि अध्यात्म का पेपर कितना बड़ा है, 400 मार्क्स का है। तो 400 मार्क्स आपको चाहिए तो वो तो आपको कंपल्सरी है साहब। 40% आपका पार्ट छूट गया ना। यदि और कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, जब आपका अध्यात्म जागृत होगा तो आपकी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। जब बुद्धि विशुद्ध होगी तो मन कंट्रोल में हो जाएगा। जब मन कंट्रोल में होगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो जैसे ही 400 ले आएंगे तो आपको 100 में से 100 मिल जाएंगे। 400 लाने पे वो बाकी 600 भी आ जाएंगे। वो 600 भी आ जाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग 400 से करनी पड़ेगी भाई। हाँ, करने का हाँ, मतलब यही तो है। तो मूल मतलब यही था, बाकी सबको समझाने के लिए या समझने के लिए कि अब क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए पहले आध्यात्मिक होना पहली कंडीशन है। हाँ, तो पहली कंडीशन, आप किसी भी क्षत्रिय को उठा के देखो, गुरुकुल में जाना कंपलसरी था उसका, और गुरुकुल में आध्यात्मिक शक्ति लेके आता था वो। बाद में समाज के बाकी अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आध्यात्मिक पूरा हो जाएगा, जब ये नहीं कि पैरेलल चलता है सब कुछ। ऐसा नहीं कि मैं सोता रहूं बेड पे और इस तरह से। आध्यात्मिक शक्ति में तो कहना मतलब जितनी समझ है उतना उतना करते जाओ, स्वयं रास्ता मिल जाएगा, धीरे धीरे रास्ते मिलते जाएंगे। कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट नहीं। राधे राधे। राधे राधे।